हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन स्लिप का शेड्यूल इन्होंने रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड नॉट मिस ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग प्रोसेस, उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वेल, देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये केईए का नोटिफिकेशन है। सो केईए हैज कम अप विद दिस नोटिफिकेशन और इसमें राइट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर यूजी नीट 2026। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। इवन की नीट का रोल नंबर ऐड करने वाला भी प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है। अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि नीट का रोल नंबर ऐड करने के बाद जो है आपको फाइनल प्रिंट आउट निकालना बहुत ही मैंडेटरी चीज है। नाउ द थिंग इज कि हु डज नॉट रिक्वायर टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एट केईए ऑफिस इन मल्लेश्वरम, बैंगलोर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब किसे करवाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किसे नहीं करवाना है, इस चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, candidates who have downloaded the verification slip do not need to come for the verification after entering the NEET roll number. They just need to download the verification slip. देखिए, वेरिफिकेशन स्लिप भी का भी लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है, वो लिंक एक्टिव हो चुका है। और उसको आपको कहां पे मिलेगा वो लिंक मिलेगा जो रोल नंबर एंट्री करने वाला लिंक है वहां पे। यू हैव टू अगेन एंटर थ्रू दैट रोल नंबर एंट्री लिंक एंड एट द बॉटम यू विल बी सीइंग वन ऑप्शन ऑफ डाउनलोड वेरिफिकेशन स्लिप। तो वहां से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड न्यूली, जो नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, देखिए जो नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, मतलब नीट रिजल्ट्स के बाद जब इनके एप्लीकेशंस आए थे, एंड हैव नॉट क्लेम्ड एनी रिजर्वेशन डू नॉट नीड टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन। मतलब कि अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं, ओके, इफ यू आर अ नॉन कर्नाटका स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप तो कोई रिजर्वेशन क्लेम कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल क्लॉज वाई में, अगर आपने एनआरआई वार्ड सिलेक्ट नहीं किया है, नॉर्मल क्लॉज वाई में अगर आपने अप्लाई किया है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू गाइज टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन। अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट है, आप किसको वेरिफिकेशन किसको करवाना है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि हु नीड टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन। Only those candidates who have qualified in UG NEET 2026 and have compulsory with KEA and entered their NEET roll number in KEA application, for whom the details are given in the table below. जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं, ओके, विल कम टू दैट। एनआरआई वार्ड, फॉरेन नेशनल, अगर आपने क्लॉज वाई क्लेम किया है, ठीक है, यू नीड नॉट अपीयर फॉर वेरिफिकेशन। गॉट द पॉइंट। अगर आपने क्लॉज वाई में एनआरआई वार्ड क्लेम किया है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इवन कि आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं, अगर आपने क्लॉज वाई में एनआरआई वार्ड क्लेम किया है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू गाइज टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। आपका नीट का रैंक कार्ड होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास 10th 12th के मार्क्स कार्ड होने चाहिए। ये तो सारी कॉमन चीजें हैं। एनआरआई के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एनआरआई के जैसे कि स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है, एफिडेविट सर्टिफिकेट है, रिलेशनशिप जो है, रिलेशन फैमिली ट्री जो है, दैट हैज टू बी नोटराइज्ड बाय द तहसीलदार। वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। स्पॉन्सरर जो है उसका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 6 मंथ का। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए एंड इट इज मैंडेटरी फॉर यू गाइज टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लॉज वाई के में जो आपने एनआरआई वार्ड क्लेम किया है, तो अगर केवल क्लॉज वाई क्लेम किया है, एनआरआई वार्ड में नो किया है, तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू गाइज। दूसरी, registered for CET 2026 but not downloaded the verification slip due to non verification of
कन्नडा लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी। ये कर्नाटका के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उन लोग के लिए है। न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विथ क्लेम्स लाइक कन्नडा रूरल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। तो जो कर्नाटका के लोकल बच्चे हैं उन्होंने अगर ये सारी कैटेगरी क्लेम की है तो आपको कहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है? केईए मल्लेश्वरम में, केईए ऑफिस मल्लेश्वरम। Claimed categories RC2, RC8 in St. John's Medical College and St. John's Medical College, Bangalore. RC1 and RC9 need not appear for verification. Right. तो जिन्होंने ये RC2, RC8 वो भी सेंट जॉन्स का जो लोकल बच्चों के लिए ही होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि अगर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन्होंने क्लॉज वाई में एनआरआई वार्ड क्लेम किया है उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, तो कब आना है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक, राइट? 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक, दैट इज 4th August to 8th of August. 4th August to 8th of August, this is the schedule what has been given by KEA, but randomly you cannot come. You have to book your slot. By booking the slot. KEA एक नया लिंक कल निकालेगा. A new link will be published for slot booking. Right, for slot booking. तो जो भी from 2 तारीख को स्लॉट बुकिंग की लिंक आएगी, सिलेक्ट द लिंक ऑन द केईए वेबसाइट एंड देन अपीयर फॉर द वेरिफिकेशन ऑन द बुक्ड डेट। लिंक में आपको एंटर करके आपको अपनी स्लॉट बुक करनी है। जो भी स्लॉट आप बुक करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू हैव टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझिए, केईए की काउंसलिंग एमसीसी और अदर स्टेट्स काउंसलिंग जैसी नहीं होती है, बड़ा पेचीदा है इसका काउंसलिंग। एंड द थिंग इज कि ये सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। वेरिफिकेशन स्लिप के बारे में जो चीज है, वेरिफिकेशन स्लिप बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स। इफ यू आर नॉट होल्डिंग दैट वेरिफिकेशन स्लिप, इफ you have not downloaded that verification slip, you will not be allowed to enter you will not be allowed to do the choice filling in KEA counseling. आप ऑप्शंस अपने एंटर नहीं कर पाएंगे बिना वेरिफिकेशन स्लिप के डाउनलोड किए। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। काइंडली नोट डाउन these all important things and kindly follow these all important instructions, because again I am repeating, without verification slip you will not be able to do the choice filling or option entry. तो ये चीज है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन स्लिप शेड्यूल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग एंड एमबीबीएस एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।